बोर्ड परीक्षा 2016 चित्रकला प्राविधिक के सेक्शन बी से एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, ये इसमें दो प्रश्न आते हैं, क और ख। तो ये तिरछी छपाई वाले प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें दिया हुआ है 1.5 सेमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। 9 नगद न 13 उधार। और ये यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसमें से दोनों अथवा लिखा हुआ है, दोनों में से एक को आपको लिखना है। तो इसके लिखने के लिए यहाँ 1.5 सेमी की दूरी पर दिया हुआ है, कभी कभी 1 सेमी पर दिया होता है या इससे भी कम दे सकता है। तो जितनी भी इसकी ऊंचाई दी गई है उतनी ही ऊंचाई लेना चाहिए। कई बार कमेंट में छात्र पूछते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो ये निश्चित रहता है पेपर में, तो हमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, जितना दिया है उतनी ही ऊंचाई रखनी चाहिए। अब एक लाइन हम ऐसे हल्की लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर हमने खींच लिया है। अब 1.5 सेमी की दूरी पर हमें खींचना है। यहाँ एक पॉइंट बना लेंगे और यहाँ ऐसे रख सकते हैं। जहाँ देखो यहाँ 90 डिग्री पर हम ऐसे पॉइंट बना लेंगे और एक हम लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ 1.5 सेमी हो गया। एक लाइन ऐसे हम खींच सकते हैं। अब इसी के पैरेलल हमें एक लाइन और खींचनी होगी। तो पैरेलल रेखा खींचने के लिए हम ऐसे सेट स्क्वायर को यहाँ रख सकते हैं और एक हल्की लाइन ऐसे हम खींच लेंगे, डार्क नहीं खींचेंगे। तो इसकी ऊंचाई 1.5 सेमी है। अब इसको हमें यहाँ पर 2:3:2 में डिवाइड करना है। रचनात्मक रेखा में ऐसे एक कोई भी न्यून कोण ऐसे बना लिया। इसके बाद एक कोई भी ऐसे डिस्टेंस प्रकार में ले लिया और यहाँ से हम आर्क लगाएंगे, 1 और 2। अब 3 और लगाएंगे, 1 2 और 3। और फिर यहाँ 2 है तो 2 लगा देंगे। ये अब हमने ये पॉइंट लगा लिया। तो यहाँ 2 है तो 1 और 2, यहाँ 2 हो गया। अब ये 3 है तो यहाँ से 1 2 3, ये 3 यहाँ लिख देंगे और फिर 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो अब इसको 2 से ऐसे मिला देंगे और सेट स्क्वायर की सहायता से हम पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो सेट स्क्वायर को अभी इस पर रखेंगे और इसको यहाँ 2 पॉइंट तक लेके जाएंगे और फिर यहाँ हम 3 तक लेके जाएंगे। अब इस तरीके से ये जो है, यहाँ चाहे तो इसकी माप को (1.5 सेमी लिख देंगे
अब ये 1.5 सेमी की रेखा 2:3:2 में डिवाइड हो गई है। हम एक कोई भी कागज़ ले लेंगे और ये डिस्टेंस को हम यहाँ लगा लेंगे। और यहाँ पर ऐसे पॉइंट बना लेंगे और ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ चांदे को ऐसे रखेंगे, ऐसे रख लेंगे और यहाँ से 70 और 5 75 अंश पर हमें एक लाइन खींचनी है। तो ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब हम चाहें तो इससे भी ऐसे यहाँ रख सकते हैं और यहाँ इसको मिलान करके स्केल से या तो सेट स्क्वायर से खींचें या हम चाहें तो स्केल से भी ऐसे खींच सकते हैं। अब इसको फिर यहाँ मिलान कर लेंगे और फिर इसको यहाँ से ये मिलान करके यहाँ हम ऐसे खींच सकते हैं और इसको हम ऐसे खींच सकते हैं। अब हम इसमें लिखना है 9 नगद न 13 उधार। तो यहाँ से अब लिखना शुरू करेंगे। अब इस तरह से हल्की लाइन में पहले हम लिख लेंगे कि यहाँ तक आ रहा है हमारा अक्षर, और अब इसको हम हाथ से भी ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं और या चाहे तो हम इसको ऐसे इसके पैरेलल देखते हुए हम यदि आपके पास समय हो तो लाइन से ही खींच करके लिखिए। इस तरह से आप ये लेटर राइटिंग कर लेंगे। 9 नगद न 13 उधार। अब इसकी ऊंचाई 1.5 सेमी है और इसको 2:3:2 में ऐसे डिवाइड करके, ये ऊपर का है जो मात्रा के लिए है और नीचे की जो मात्राएं होती हैं इसके लिए नीचे का होता है। तो इस तरीके से आप तिरछी छपाई वाले अक्षरों में वाक्यों को लिख सकते हैं। यदि आप इंग्लिश की राइटिंग अगर सुंदर ढंग से लिख सकते हैं तो इंग्लिश की राइटिंग में भी इसे लिख सकते हैं। और इसका केवल 1-2 बार अभ्यास कर लीजिए। पेपर में हमेशा आता है और बहुत ही ये सरल होता है। आप इसको बहुत ही सुंदर ढंग से करिए। प्रायः देखा जाता है कि बच्चे इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं और सुंदर राइटिंग नहीं होती है कैसे भी, जबकि यह सरल है और इसको बहुत ही गंदे ढंग से करके चले आते हैं, जबकि इसका प्रभाव एग्जामिनर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है।